आज हम बात करने वाले हैं एम डॉट के एक्जिम इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग करना टेक्सटाइल और फैब्रिक। ये कंपनी वेंचर डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का। जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है ये कंपनी अलग अलग शहरों में, अलग अलग कंट्रीज़ में। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप है 304 करोड़। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 339 रुपीज़। हाई है कंपनी का 339, लो है 19.6 रुपीज़। स्टॉक का पी ट्रेड कर रहा है 26.1 पे। बुक वैल्यू है कंपनी का 47 रुपीज़। कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती है। कंपनी ने इस साल आर जनरेट किया 32.9% का। आर जनरेट करके दिखाया लगभग 26.3% का। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.09। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया है 11.7 करोड़ का। प्रॉफिट में कंपनी ने ग्रोथ लाया है 151% का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 14.1 रुपीज़ का। कंपनी का रिटर्न ऑन एसिड है 21.2%। कंपनी के ऊपर कर्जा है 3.98 करोड़ रुपीज़ का। लेकिन कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस पड़ा है लगभग 11.4 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं। रेवेन्यू देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में कंपनी का रेवेन्यू था 12 करोड़। दिसंबर क्वार्टर 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 16 करोड़ रहा। मार्च क्वार्टर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 19 करोड़ रहा। जून क्वार्टर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 18 करोड़ रुपीज़। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू रहा लगभग 14 करोड़ का। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 1 करोड़ रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 2 करोड़ रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर 2021 में 2 करोड़ रुपीज़ रहा। जून क्वार्टर 2021 में 2 करोड़ रुपीज़ रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में 3 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा कंपनी का। आगे चलते अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 2.19 रुपीज़ रहा। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 4.14 रुपीज़ रहा। मार्च क्वार्टर 2021 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 2.69 रुपीज़। जून क्वार्टर 2021 में 2.74 रुपीज़। सितंबर क्वार्टर 2021 में 3.54 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं। रेवेन्यू देख लेते हैं। 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 26 करोड़ था। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू रहा लगभग 19 करोड़ रुपीज़। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू रहा लगभग 23 करोड़ रुपीज़ का। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2017 का डाटा अवेलेबल नहीं है। 2018 का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। 2019 का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा लगभग 1 करोड़ रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया लगभग 8 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 2017 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर था 0.16 रुपीज़। 2018 में 0.34 रुपीज़ रहा। 2019 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 0.49 रुपीज़। 2020 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 2.58 रुपीज़। 2021 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 10.59 रुपीज़। प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया 102.04%, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। डेटर्स डेज कंपनी ने इंप्रूव किया 135.50 से 69.84 डेज तक कर दिया। प्रोमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज हो गया पिछले क्वार्टर में 14.84%, जो कि बहुत अच्छी बात है। रेशियो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 13% का। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 9% का। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है लगभग 42% का। और इस साल कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ लाया 28% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 43% का। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 102% का। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 185%। और इस साल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया लगभग 151% का। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में कंपनी का शेयर का प्राइस मूव किया है 100% के हिसाब से। पिछले 3 साल में एवरेज 268% के हिसाब से। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 1425%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 5% का। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 9% का। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 14% का। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 26% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। 41.9% स्टेक प्रमोटर्स का है। 58.1% स्टेक पब्लिक का है। और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।